हेलो प्यारे दोस्तों। अब हम करने वाले हैं 10th क्लास के भूगोल के लेसन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 के एमसी क्वेश्चन, जो कि आपके वैकल्पिक प्रश्न उत्तर आते हैं बोर्ड पेपर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। क्रिटिकल जो बड़ी दुर्बलता है, दुर्लभ होता है, वो कौन सा नहीं है, वो है आपका क्वेश्चन। उसमें आएगा जैसे गुलाबी सिर वाली बतख, पर्वतीय बटेर, जंगली तितर, चित्तीदार उल्लू, ये सब क्रिटिकल प्रजाति हैं। लेकिन मोर जो है वो क्रिटिकल नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मोर। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या होता है? जीवों में जो विभिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, उसमें जैव विविधता किसके लिए ज़्यादा जरूरी है? जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसके लिए, उस जीव के लिए अच्छा होगा। जितने भिन्न भिन्न जीव होंगे उसमें जीवित रहने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए, मनुष्य के लिए जैव विविधता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? विलुप्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, स्थानिक प्रजातियां या लुप्त प्रजातियां? तो ये आपका आएगा लुप्त प्रजाति में। ये लुप्त होने वाला है, अभी कभी भी लुप्त हो चुका है ये। तो आपका ये आंसर हो जाएगा लुप्त प्रजाति में काला हिरण आता है। उससे आगे आपका अगला क्वेश्चन है 4 का कि विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण करने की एजेंसी कौन सी है? कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि ये निर्धारित करती है कि इन पौधों को और प्राणियों को इस श्रेणी में रखा जाएगा? तो वो आपका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्थान संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IUCN भी कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के जीवों को उनका नाम क्या देना है, किस श्रेणी में रखना है, वह ये एजेंसी निर्धारित करती है, जो कि पूरे विश्व भर में एक संस्थान है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्थान संरक्षण संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IUCN कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है आपका 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो भारत ने ये बताया है कि एशियाई जो चीता है वो 1952 में विलुप्त हो चुका है। इस प्रकार विलुप्त प्रजाति घोषित की है, यानी कि विलुप्त होने वाला है, उसके संरक्षण की ज़रूरत है। उसके आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधन के प्रबंधन का प्रभारी है? भारत के अंदर जो जंगल हैं और उनमें रहने वाले जीव हैं, उनको सुरक्षित कौन कर रहा है, उनका प्रबंध कौन करता है? तो आपका आंसर होगा वन विभाग जो है वह जितने भी जीव हैं या पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण करता है, बचाव करता है। उससे अगला आपका क्वेश्चन है 7 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था? बाघ परियोजना मतलब बाघ जो है, टाइगर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी, बाघ परियोजना, जो कि 1973 में शुरू की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1973। उससे आगे आपका क्वेश्चन है नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? स्थायी जंगल जिसको कोई काट ना सके, स्थायी हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को जंगलों का राज्य भी कहा जाता है, उसमें बहुत सारे जंगल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जो स्थायी जंगलों के लिए के तहत सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका 9, हिमालयन यव क्या है? एक प्रकार का नाम है हिमालयन यव, जो कि एक प्रकार का औषधीय पौधा होता है जिससे दवाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। तो ये एक प्रकार का औषधीय पौधा है जिसका नाम है हिमालयन यव। उससे अगला आपका क्वेश्चन है कि सन 1991 में संरक्षित प्रजाति, संरक्षित मतलब होता है जिसको सुरक्षा दी जाए, प्रजाति की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था?
तो सन 1991 में जो पौधे जितने भी पौधे हैं उनको बचाना है, तो संरक्षित प्रजाति के रूप में सन 1991 में भारत सरकार के द्वारा पौधों को संरक्षित प्रजाति के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि वन और बंजर भूमि जो सरकार या व्यक्ति या किसी समुदाय के स्वामित्व में होती है उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन। एक होते हैं वर्गीकृत जिसको वर्गों में बांटा गया है, लेकिन कोई भी बंजर भूमि है या जंगल है, सरकार हो चाहे किसी व्यक्ति के अधीन हो चाहे किसी समुदाय मतलब लोगों का एक संगठन हो, उसके अधीन जो जंगल आते हैं या जो बंजर भूमि आती है उसको हम अवर्गीकृत वन में निर्धारित करते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्रजाति है? बतानी है विलुप्त कौन सी है। नीली भेड़, एशियाई चित्ता या काला हिरण या एशियाई हाथी। तो एशियाई जो चित्ता है वह विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कि कभी भी विलुप्त हो सकता है, इसको संरक्षण की जरूरत है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण है? स्थानिक का मतलब किस स्थान, एक ही स्थान पर, जैसे कि एशियाई हाथी है, एशियाई हाथी पूरे एशिया महाद्वीप में है। निकोबारी कबूतर है। हाँ, निकोबारी कबूतर मतलब एक ही स्थान पर पाया जाता है, निकोबार में, अंडमान निकोबार जिसे बोलते हैं। तो निकोबारी जो कबूतर है वह एक स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। उसके बाद है आपका चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखो चिपको आंदोलन में क्या था कि कुछ व्यक्तियों ने एक सरकार के विरुद्ध मान लो या एक ठेकेदार था, उन्होंने पेड़ काटने के लिए आए थे, उनको बचाने के लिए बहुत से लोग पेड़ों से चिपक गए थे और उसी का नाम बताया था चिपको आंदोलन, जिससे पेड़ों को ना काटा जा सके। तो वन बचाने के लिए, वन संरक्षण, जंगलों को बचाने के लिए ही चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद क्या है, सरसरिका वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? जिसमें जंगली जीवों और जंगली पौधों को बचाने के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है, उसे बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। और उनके नाम है, जैसे कि सरसरिका है, वह कहाँ पर है? राजस्थान में सरसरिका वन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जंगली जीवों के लिए और बनाया गया है, वो कहाँ पर है? सरसरिका राजस्थान में। इसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा है। अगला है भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 47,000 वनस्पतियां या पेड़ पौधे जिसे बोलते हो, वो 47,000 प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं। उसके बाद है सुंदरवन, जैसे कि अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी प्रकार राष्ट्रीय पार्क होता है, नेशनल पार्क जिसे बोलते हो, उसे भी उसका नाम है एक सुंदरवन। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी प्रसिद्ध है। उससे अगला क्वेश्चन है, 3 बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीजों को बचाना है, उसमें एक आंदोलन था कि बीजों को खराब होने से बचाना है, तो उसका क्या उद्देश्य था, वो क्या था? तो टिहरी के किसान, जो टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना, कि हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे हमारे जो देसी बीज हैं वो बचे रहे, इसलिए उन्होंने एक संकल्पना ली थी बीजों को बचाने के लिए, और वो क्या थी? टिहरी के किसानों के द्वारा ली गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद व फसलों का उत्पादन के लिए अपने बीजों को बचाने की मुहिम छेड़ी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ये बी में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? एक पेड़ पौधा होता है, वो शादियों के दौरान पूजा करते हैं। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग पूजा के विधि विधान होते हैं, इसी प्रकार उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां जिसे बोलते हैं घुमक्कड़ या स्टूल ट्राइब कास्ट बोलते हो, उसको अस्टी कास्ट बोलते हो, वह इमली और आम के पेड़ों की शादियों के दौरान पूजा करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का, कि राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सोनचरी, यानी कि एक जगह है या उसको मंदिर भी या जगह भी बोल सकते हो, भैरव देव डाकव सोनचरी घोषित कर दिया था कि 1200 एकड़ भूमि हम यहाँ भैरव देव मंदिर या इस जगह के आसपास के क्षेत्र में हम सुरक्षित रखेंगे। उसका उद्देश्य क्या था? उसका सीधी सी बात है, मेन उद्देश्य यही था
कि शिकार पर रोक लगाई जाए, वहाँ पर कोई शिकार ना करे और बाहरी लोग उसमें घुसपैठ ना करें, जिससे वन्य जीव जो है वहाँ जंगली पेड़ पौधे या जीवों को बचाया जा सके। तो अलवर ज़िले के लोगों ने अपने 5 गांवों की भूमि को इस तरह से 1200 एकड़ भूमि को दान कर दिया था। तो इस प्रकार आपका ये लेसन पूरा हुआ। अगले लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए और बोर्ड में अच्छा एग्जाम के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।